कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह। ये चीज़ ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, बाज़ार जैसे फिंगर फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आगे माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो आप इनको ना स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका मन चाहे इनको फ़ौरन से निकाल ले, फ्राई कर ले। वो भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। तो मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो आलू ले लिए सफ़ेद वाले। तो कोशिश करें कि आप आलू जो है ना वो सफ़ेद इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़े जितने ब्रांड हैं ना वो सफ़ेद आलू का इस्तेमाल करते हैं। लाल आलू का भी बन जाते हैं फ्राइज़, लेकिन वो क्रिस्पी उतने नहीं बनते जितने सफ़ेद आलू के बनते हैं। और ये जो सफ़ेद आलू होता है ना, इसमें आपका ऑयल जो है ना वो भी कम लगता है, क्योंकि ये अपने आप में ऑयल को जज़ब नहीं करते। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल्दी से इनको पील कर लेते हैं, छिलके उतार लेते हैं पुलर की मदद से। साथ मैंने पानी भी ले लिया दूसरे बाउल में, क्योंकि अब हम इसको पानी के अंदर रखेंगे। जब हम इसको कट करेंगे ना, फ्राइज़ बनाएंगे, तो फिर आपने इनको नहीं धोना, बिल्कुल भी अच्छी तरह पील कर लेंगे। इंशाल्लाह बाज़ार जैसे सेम तैयार होंगे। चलें जी, सारे जो आलू हैं ना वो मैंने पील कर लिए। अब हम क्या करेंगे, टेबल को ना साफ़ कर लेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, अगर तो आपके पास जिससे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना वो मशीन है, तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हर घर में वो मशीन नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये फिर हम इसकी इस तरीके स्लाइस बना लेंगे। जितने साइज़ की फ्राइज़ होती है ना उस तरह ये स्लाइस बना लो उतने उतने। इजीली ये कट हो जाएगा। ये अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके फिंगर शेप में कट कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको पानी के अंदर नहीं रखना, ये गलती आपने नहीं करनी। जो हमने इनको धोना था ना वो धो लिया। इसी तरह ना हम सारी जो फ्राइज़ है ना कट करके रेडी कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो फ्राइज़ है ना वो कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने धोना नहीं है। ये देखिए ज़बरदस्त कटिंग हो चुकी है आलूओं की। ये चीज़ अब हम फटाफट से इसके अंदर ना 1 टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। नमक नहीं आपने इसके अंदर डालना, नमक डालेंगे तो सारी जो फ्राइज़ है ना आपकी ख़राब हो जाएंगी। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे ताकि कलर भी हमारा फ्राइज़ का सेम आ जाए। ये लो, चलो और कोई चीज़ नहीं इसके अंदर डालनी, फटाफट से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट और हल्दी को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे कर देते हैं। अभी इसके अंदर हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे और जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। फिर हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं और इसके अंदर जो चीज़ अगली डालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो मिक्सिंग है ना फ्राइज़ की वो कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर ऑयल को डाल दिया है, तो ऑयल को ना आपने फुल गर्म नहीं करना, इतना को गर्म करना है जितना हम समोसे को या कचौरी को फ्राई करने के लिए गर्म करते हैं ना। ऑयल गुनगुना सा होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको कड़कड़ा नहीं लेना। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको मिक्सिंग कर लेते हैं इसकी। ये देखें अभी तक आलू ने पानी नहीं छोड़ा। अगर इसके अंदर नमक डाल देंगे ना
तो फ़ौरन से ये पानी पानी हो जाएंगे आलू। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या अरारोट डाल देंगे। बाज़ार में भी ये दो चीज़ें ही डालते हैं, सारा एक बार नहीं आपने डालना। चलो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। ये कोटिंग भी ज़बरदस्त होगी, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। चलो बाकी 3 टेबल स्पून भी हम डाल देते हैं। अच्छी तरह इसको कोट कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं डाल देनी, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर भी ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये देखें, इतनी कोटिंग आपने इसके ऊपर लगानी है। ये चेक करें करीब से। अच्छा, इस टाइम पे चाहे ना तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इसको निकाल लें, फ्राई कर लें। तो एक तरीका और भी है, जब हम इसको हाफ डन करेंगे ना, उसके बाद भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी जो फ्राइज़ है ना वो ऑयल में डाल देते हैं। ये देखिए, इतना ही हमने ऑयल को गर्म करना है। कुछ लोग बगैर मिसाले के ना इसको हाफ डन करते हैं, वो तरीका भी ठीक है। चलें, अब हम क्या करेंगे, सारी को ना अलग अलग कर देंगे। चलें 1 मिनट इसको फ्राई होने दें, फिर हम इसको अलग अलग करेंगे और हिलाएंगे इसको। फ़ौरन से आप अगर इसको मिक्स कर देंगे ना तो सारी जो कोटिंग है ना ऊपर से उतर जाएगी। तो जल्दी से मैं हाथ को धो लेता हूँ। 1 मिनट के बाद ना हम इनको हिला देंगे, ये देखिए, ताकि ये आपस में चिपके भी ना, अलग अलग हो जाए। ये देखिए, और अब इसके ऊपर से जो कोटिंग है ना वो उतरेगी नहीं। फ़ौरन से हिला देंगे, सारी कोटिंग उतर जाएगी। ये देखिए, इस तरीके आहिस्ता आहिस्ता। और इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये हाफ डन हो जाएगी। फिर हम इसको फुल डन कैसे करना है, इसको स्टोर किस तरीके करना है हाफ डन करके, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको फ्राई करते हैं ना मुझे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये हॉली भी हो चुकी है और क्रिस्पी होने की तरफ ही जा रही है। तो आपने इसको फुल डन नहीं करना, हाफ डन करना है। हाफ डन करके फिर हम इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना फ्राई, तो फिर हम इसको दोबारा फुल डन करेंगे। इधर फ्राइज़ को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक टोटल फ्राई कर लिया है। ये हाफ डन हो चुकी है फ्राइज़ हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना जल्दी से निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसको ना आपने स्टिनर के ऊपर रखना है या जालीदार किसी बर्तन में। इसको आपने टिश्यू पेपर के ऊपर नहीं रखना। ये देखिए, इस तरीके फैला के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्राइज़ हमारे ठंडे हो जाएं। फिर हम इसको फोल्ड ऑन करेंगे। ये जालीदार पे इसलिए रखना है क्योंकि नीचे से हवा लगेगी ना, तो ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे। अगर हवा नहीं लगेगी, सारे ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये अब हम क्या करते हैं, जो बाकी बचे थे ना वो भी डाल देते हैं। तो सारे मैं हाफ डन करके रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको आपने फोर डन कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, फ्राइज़ का जो दूसरा बैच है ना वो भी हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है, हाफ डन होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ना एक ट्रे ले लेंगे। जो हमने पहले फ्राइज़ निकाले थे ना वो सारे हम इस ट्रे में डाल देंगे, क्योंकि ये तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। ये देखिए कितना ऑयल साथ आया। अच्छा, आप चाहे ना तो इस टाइम पे भी आके इनको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के पूरा रमज़ान के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं, किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपका दिल चाहे इसको निकालें। सिर्फ आपने गर्म तेल के अंदर ना फुल तेल को गर्म करके 1 मिनट इनको फ्राई करना, ये रेडी हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे फ्राइज़ हैं ये रेडी हैं। इनको निकाल के हम ट्रे में रखते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं अच्छी तरह।
और फ्लेम को ऑफ नहीं करना। ये देखिए ऑयल को ना हम अच्छी तरह रीहीट होने देंगे ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर हम जो पहले बैच निकाला था ना उसको होल्ड डाउन करेंगे। अच्छा ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो दोबारा अगर आपने इसको फोल्ड डाउन करना है ना तो ठंडे ऑयल के अंदर फ्राइज़ नहीं डालने, ये सारे जो फ्राइज़ है टूट जाएंगे। अब हम ये जो पहले निकाले थे ना ये डाल देते हैं चले इनको ना हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ये फोल्ड डाउन हो जाएंगे। माशाल्लाह जी जो फ्राइज़ है हमारे बहुत ही क्रिस्पी बन चुके हैं। ये चेक करें ऑयल के अंदर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी आवाज़ दे रहे हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये चेक करें। अच्छा अगर आप इसको हाफ डन करके दोबारा फ्राई करेंगे ना तो जब ये मैंने इनको 3 से 4 मिनट ठंडा होने के लिए रखा था तो इस तरीके से ये अंदर से भी सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। अगर इसको ठंडा नहीं करेंगे फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये फ्राइज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। ये चेक करें। तो इनको हम निकाल लेते हैं जल्दी से। और जो दूसरा बैच है वो मैंने ट्रे में निकाल लिया है। और ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह। ये अब हम क्या करेंगे ये भी डाल देते हैं। ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। ठंडा होने के बाद इसको आपने फोल्ड डाउन करना है। हमारा मकसद है कि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। ये भी डाल देते हैं और इनको भी हम रेडी कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे फ्राइज हमारे बने माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे इस तरह का कोई खुला बाउल ले लेंगे या मिक्सिंग बाउल जो भी आपके पास हो। ये सारी जो फ्राइज है ना इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए कितनी देर हो चुकी निकाले हुए अभी तक माशाल्लाह ये क्रिस्पी है। ये देखें कितना ऑयल साथ आया। चलिए अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर ना ये जो फ्राइज़ मसाला है ये डाल देंगे। नमक भी है इसके साथ मिक्स किया हुआ। चले ये देखिए कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह बनी। इसको आप टमाटो केचप के साथ या किसी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार। तो ये चेक करें माशाल्लाह अभी तक कितनी क्रिस्पी पड़ी है। ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह।